नमस्कार। 2024 और 2025 ये 2 साल दुनिया भर में लीडरशिप की एक नई लहर लेकर आ रहे हैं। तो आज हम उन चेहरों और कहानियों को जानेंगे जो हमारे आने वाले कल को एक नया आकार दे रहे हैं। चलिए सीधे शुरू करते हैं। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर ये लोग हैं कौन जो दुनिया के सबसे ताकतवर पदों पर बैठ रहे हैं, और इनकी जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो ग्लोबल स्टेज पर क्या इशारा करती हैं। आज की बातचीत में हम पहले समझेंगे कि दुनिया कैसे बदल रही है, फिर देखेंगे कि भारतीय मूल के लोगों का असर कैसे बढ़ रहा है, दुनिया भर में जो नए पॉलिटिकल लीडर्स आए हैं उन पर नजर डालेंगे, और आखिर में टेक्नोलॉजी और साइंस की दुनिया के जो नए हेड हैं उन पर फोकस करेंगे। देखिए, हम यहाँ सिर्फ हेडलाइंस की बात नहीं कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं उन पैटर्न्स को समझने की जो हाल की इन बड़ी बड़ी नियुक्तियों के पीछे छिपे हैं, और इनका असल में मतलब क्या है। तो जो सबसे पहला और कह सकते हैं सबसे दिलचस्प ट्रेंड सामने आ रहा है वो है ग्लोबल लेवल पर अहम रोल्स में भारतीय मूल के लोगों की बढ़ती मौजूदगी। ये एक ऐसा पैटर्न है जिसे हम नजरअंदाज कर ही नहीं सकते। अब जरा इन नामों पर गौर कीजिए। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये दिखाते हैं कि असर कितना गहरा और फैला हुआ है। एक तरफ हैं व्रजभूषण अग्रवाल, जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अध्यक्ष बने हैं। दूसरी तरफ अमेरिका में मनप्रीत मोनिका सिंह पहली महिला सिख जज बनी, और मेडिकल फील्ड में डॉक्टर अभिजीत मुखर्जी अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के पहले भारतीय मूल के प्रेसिडेंट बने हैं। मतलब कानून से लेकर हेल्थ केयर तक हर जगह एक बड़ा बदलाव दिख रहा है। और सुनिए, ये तो बस कुछ मिसालें हैं। हमारा जो सोर्स मटेरियल है वो ये बताता है कि ये लिस्ट बहुत बहुत लंबी है। ये साफ तौर पर एक ग्लोबल ट्रेंड की तरफ इशारा कर रहा है, जहां इंडियन टैलेंट को दुनिया के सबसे ऊंचे लेवल पर पहचाना जा रहा है। और यह असर सिर्फ एक दो फील्ड्स तक ही सीमित नहीं है। आप देखिए, डिप्लोमेसी में दीपक मित्तल कतर में भारत के एम्बेसडर बने। एविएशन में चरणजीत सिंह को इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन में भारत का प्रतिनिधि बनाया गया। और ये देखिए, भानु अत्री की नियुक्ति ब्रिटेन की रॉयल नेवी में पहले हिंदू धर्मगुरु के तौर पे हुई। ये तो एक कल्चरल माइलस्टोन है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे बड़े बदलाव की, यानी दुनिया भर में सत्ता में आए नए राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष। पॉलिटिकल मैप बहुत तेजी से बदल रहा है। शुरुआत करते हैं अर्जेंटीना से। यहां जेवियर माइली ने राष्ट्रपति पद संभाला है, जो एक बहुत बड़े पॉलिटिकल शिफ्ट का संकेत है। फिर यूरोप की तरफ देखें तो फ्रांस ने गैब्रियल अतल को अपना नया प्रधानमंत्री चुना है, जो देश के इतिहास में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री हैं। और यूनाइटेड किंगडम में जाहिर है ऋषि सुनक ने प्रधानमंत्री का पदभार संभाला। ये भी यूरोप में लीडरशिप चेंज की इसी लहर का एक हिस्सा है। और ये सिर्फ कुछ बड़े देशों की बात नहीं है। ये जो बदलाव की लहर है ये पूरी दुनिया में है। ब्राजील से लेकर साउथ कोरिया, पाकिस्तान से नेपाल और नाइजीरिया तक हर तरफ नए लीडर सत्ता में आ रहे हैं। और आखिर में चलिए उन लोगों की बात करते हैं जिन्हें इनोवेशन, सिक्योरिटी और साइंस के सबसे अहम पदों पर नियुक्त किया गया है। ये वो लोग हैं जो सीधे सीधे हमारे भविष्य को बना रहे हैं। टेक की दुनिया में तो देखिए, सत्या नडेला और सुंदर पिचाई, ये तो बड़े नाम हैं ही जो सबसे बड़ी कंपनियों को लीड कर रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ टेक तक ही सीमित नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी में कंदम पटेल जैसे लोग एफबीआई में बड़ी भूमिकाएं निभा रहे हैं। और तो और स्पेस में भी माइकल पाठक जैसे लोगों ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कमान संभाली है। ये साफ दिखाता है कि भारतीय मूल के लोग मॉडर्न दुनिया की हर जरूरी फील्ड में आगे हैं। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? जब हम इन सारे डॉट्स को जोड़ते हैं तो आखिर क्या तस्वीर उभर कर सामने आती है? एक बात तो साफ है, हम एक बहुत बड़े ग्लोबल बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। तो कुल मिलाकर 3 बड़ी बातें साफ दिख रही हैं। पहली, दुनिया भर में टॉप रोल्स में भारतीय डायस्पोरा का असर लगातार बढ़ रहा है। दूसरी, दुनिया के बड़े देशों में एक बड़ा पॉलिटिकल फेरबदल हो रहा है। और तीसरी, भारतीय मूल के लोग टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी और साइंस जैसे सबसे क्रिटिकल सेक्टर्स को लीड कर रहे हैं। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं, जब ये नए लीडर्स ग्लोबल स्टेज पर आ रहे हैं तो दुनिया के लिए अगला चैप्टर कैसा होगा? क्या ये सहयोग का एक नया दौर लिखेंगे, या फिर हमें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? सोचने के लिए एक दिलचस्प बात है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।